और 25% एक्स्ट्रा में टैरिफ दे रहा था, यानी 50% जो टैरिफ दे रहा था अब तुमको देना पड़ जाएगा 500%। याद रखिएगा, ये जो है जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा, रूस से कोई भी सामान खरीदेगा, अब उनको देना पड़ेगा 500% क्या, टैरिफ। तो ध्यान रहे। और चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आज का जो है कि क्वेश्चन आज का ये है 2026 के पहले 2026 के पहले सप्ताह में वेनेजुएला पर अमेरिका हमले के बाद क्या हुआ। तो याद रखिएगा कि वेनेजुएला जो है 2026 के पहले सप्ताह में वेनेजुएला पर अमेरिका हमले के बाद क्या हुआ। तो देखिए 2026 जैसा ही 1 जनवरी आया है ना, तो अमेरिका ने हमला कर दिया किस पर, वेनेजुएला पर। तो देखिए ऑप्शन ए है राष्ट्रपति मुद्रो ने इस्तीफा दे दिए। ऑप्शन बी है अमेरिका राष्ट्रपति ने मुद्रो को समर्थन दिए। ऑप्शन सी जो है वेनेजुएला जो है ये राष्ट्रपति मुद्रो और उनकी पत्नी को अपहरण हुआ। यही ऑप्शन जो है सी है, यहाँ ऑप्शन सी लगा दिए हैं। तो याद रहे कि ये जो है ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति मुद्रो जो है इनकी पत्नी जो है इनको अपहरण कर लिया है कौन, अमेरिका ने। और दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह कौन माना जाता है, राष्ट्रपति भवन। देखिए ये यहाँ पर मदुरे है और उनकी पत्नी है, इनको क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रखिएगा इनको अमेरिका ने क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया है, जो कि राष्ट्रपति भवन से ही उठा लिया है, घसीट कर मार कर जैसे भी हो, देख लीजिए। और नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर चर्चा में लिख दिए हैं, अगर आप कोई और अच्छी तरह से इसको जानकारी लेना चाहते हैं तो वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अमेरिका दबाव बढ़ने से राष्ट्रपति मुद्रो और उनकी पत्नी का कथित अपहरण एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बना। इससे तेल बाजार और वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ा। याद रखिएगा ये सब जो काम हो रहा है ना, तो वेनेजुएला में जो है तेल के भंडार सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे वो तेल नहीं दे रहे थे अमेरिका को, और नहीं तेल वहाँ से निकालने दे रहे थे। इसी कारण जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड डक है अभी, वो का काम किया कि वेनेजुएला पर हमला करके उनको राष्ट्रपति और उनकी राष्ट्रपति भवन से ये जो राष्ट्रपति जो है और इनकी पत्नी जो है, ये जो मदुरो और इनकी पत्नी को उठा लेके अपहरण करके चला गया। तो ये गलत बात है, किसी देश के राष्ट्रपति को उठाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, आज का दूसरा क्वेश्चन ये है ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड को लेने का अमेरिका प्रयास किसके विरोध में है। याद रखिएगा ग्रीनलैंड को लेने का अमेरिकी प्रयास किसके विरोध में है। तो याद रखिएगा ये किसके विरोध में है, तो ये आपको ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है भारत। जब अमेरिका ने का इस क्वेश्चन समझे आप, नहीं समझे। अमेरिका ने जो है ग्रीनलैंड को क्या कर रहा है, कब्जा करने के चक्कर में है, और ग्रीनलैंड को सोच रहा है कि हम क्या करें, इससे हम छीन ले। याद रखिएगा ग्रीनलैंड को छीनना चाहता है कौन, अमेरिका। छीनना नहीं चाह रहा है, वो पहले कह रहा है कि तुम बेचो ग्रीनलैंड को, अगर तुम नहीं बेचते हो तो हम क्या करेंगे, इस पर आक्रमण करके हम उठा ले जाएंगे। क्यों आक्रमण करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है खनिज की मात्रा जो है सबसे अधिक पाया जाता है। खनिज यानी मिनरल जो है यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ग्रीनलैंड में। तो याद रखिएगा। अच्छा मिनरल जिस देश में मिलेगा उस देश का जो है ग्रोथ सबसे अधिक होगा। तो मिनरल में क्या क्या मिलता है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब मिनरल में आता है और खुदाई करने के बाद आता है। तो ग्रीनलैंड में जो है सबसे मात्रा में अधिक है, जो कि अमेरिका ने इसको क्या करना चाह रहा है, इसको माने इस देश को कह रहा है कि तुम बेचो और नहीं तो हम क्या करेंगे, छीन लेंगे। तो इसके विरोध में कौन खड़ा है, तो याद रखिएगा यूरोप। कौन खड़ा है, यूरोप। अब देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ये जो मैप है याद रखिएगा ये क्या है, ग्रीनलैंड है। और हम बताए थे महाद्वीप कितने हैं, तो 7 है और ये पढ़ा चुके हैं।
तो आप कमेंट में बताइए कौन कौन महाद्वीप है 7, और आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा में देखिए, ग्रीनलैंड के जो है वही जो बताएं संसाधनों खनिज तेल पर अधिकतर के लिए अमेरिका ने कोशिश तेज की, जिसे यूरोप विशेषकर डेनमार्क ने इसका विरोध किया। यह आर्कटिक भू राजनीतिक का हिस्सा है। तो ये जो है हम अभी जो बताएं, यही चीज़ जो है यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के परमाणु कमांड सेंटर पर हमला के बाद क्या हुआ। रूस के परमाणु कमांड सेंटर पर हमला के बाद क्या हुआ। ऑप्शन एक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन एक है रूस ने यूक्रेन पर और हमले किए। यूक्रेन ने रूस से समझौता किए। ऑप्शन सी है यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच समझौता की कोशिश शुरू की। ऑप्शन डी है रूस ने परमाणु हथियार बेच दिया। जब रूस ने देखिए क्या बोलते हैं यूक्रेन ने रूस के परमाणु हथियार पर हमला कर दिया है। आप समझिए कि जो रूस के जो परमाणु हथियार है उस पर हमला करना यानी कितना भयानक, मतलब कि जब फाट जाता तो कितना भयानक मतलब कि नज़र दिखाई देता। तो देखिए यहाँ पर परमाणु ये है, और इस पर क्या किया है यूक्रेन ने हमला कर दिया है। याद रखिएगा, इस पर क्या किया है यूक्रेन ने हमला कर दिया है। तो देखिए क्यों हमला किया है, चर्चा में लिखे हुए रूस के रणनीति ठिकानों पर हमले हमले ने यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका को जटिल बना दिया, जिससे शांति वार्ता रुक गई और तनाव बढ़ गया। तो ये जो है अमेरिका ने शांति मने कराना चाहता था, जो कि यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई है रुक जाए, लेकिन यूक्रेन ने इतना ये मतलब खिचड़ है कि बड़ा मतलब कि रूस को सोचता है कि मिटा दे, और रूस को मिटाने के ये चक्कर में ये अपना ही मिटते जा रहा है। क्या ज़रूरत था रूस के मतलब कि परमाणु इथी पर हमला करने का। चलिए आगे क्वेश्चन जो है 4 नंबर, कहा गया है कि बुर्बक को 2 रुपया दो लेकिन बुद्धि कभी नहीं देना चाहिए। वही हाल है इसका। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है, अटलांटिक महासागर में रूसी टैंकर को अमेरिका ने क्या किया। अब लीजिए ये जो है मैंने अब क्या कहा जाए, ये पागला एकदम कहने लायक नहीं है। देखिए कह रहा है कि अंटार्कटिक महासागर में रूसी टैंकर को अमेरिका ने क्या किया। ऑप्शन ए है मित्रता का संकेत दिया। ऑप्शन बी है कब्जा कर लिया। ऑप्शन बी जो है कब्जा कर लिया। ऑप्शन सी जो है क्या किया, नष्ट कर दिया। ऑप्शन डी है नज़रअंदाज कर लिया। तो ऑप्शन जो है बी का है कब्जा कर लिया। जब रूस का जो जो तेल टैंकर आ रहा था तो ये अमेरिका ने उसको क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करके कब्जा करके वो अपना देश में लेके चला गया है। तो अब बताइए कि रूस बैठेगा कि क्या करेगा अमेरिका वाला के। तो रूस ने भी तैयारी कर रहा है अमेरिका को क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए। देखिए यहाँ पर ये है रूस का जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रूस का जो है रूसी टैंकर जो है, ये तेल टैंकर जो है इसी को क्या किया है, 2 3 टैंकर था, इसको कब्जा कर लिया है अमेरिका ने अपने देश में लेके, इसको क्या कर लिया है मैंने लेके मतलब कि चला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चर्चा में अमेरिका ने अंटार्कटिक अब देखिए यहाँ पर ये है अमेरिका ने अटलांटिक 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 में रूसी तेल टैंकर को जब्त किया, जिससे ऊर्जा बाजार में संकट आ गया और रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़े। याद रखिएगा ये रूस के माने खिलाफ प्रतिबंध भी बढ़ गया। ये देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, ट्रंप ने रक्षा बजट को कितना बढ़ाने की घोषणा की। लो ये ट्रंप ने ऑप्शन एक है देखिए 1 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन बी है 500 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी है 200 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन डी है 750 बिलियन डॉलर। बताइए कि अमेरिका ट्रंप के ने रक्षा बजट को कितना बढ़ाने की घोषणा की। तो ऑप्शन इसमें जो है एक जाएगा, ऑप्शन जो है एक जाएगा 1 ट्रिलियन डॉलर। याद रखिएगा ट्रंप ने रक्षा बजट को कितना बढ़ाने की घोषणा की, तो 1 ट्रिलियन डॉलर। अब ये रक्षा बजट जो है क्यों बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है इसलिए कि इसके देश में जो हथियार बनाने वाला कंपनी है
उसको मतलब कि पैसा देकर सोच रहा है कि जो है क्या बोलते हैं अमेरिका को मतलब कि पहले जो सेना है उस सेना को पूरा भरपूर मात्रा में हथियार उपलब्ध कराना, इसी कारण ये दे रहा है पैसा। और दे माने अब समझिए कि ये अमेरिका जो है हर देशों से लड़ना चाहता है और हर देशों को मुट्ठी में बांधना चाहता है। तो ये भूल जाए कि तुम जो जितना सोच रहे हो उतना ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे देश के जो लड़के हैं सुबह से उठते हैं तो रील बनाते हैं और शाम को सोते हैं तो रील देखते हैं। लेकिन तुम्हारे देश में ये ऐसे लड़के हैं जो कि सुबह में उठते हैं तो सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे बनाए, मिसाइल कैसे बनाए। यही मेरा इंडिया और अमेरिका में फ़र्क है। तो इंडिया के जो बच्चे लोग सुन रहे हैं, कृपया आप लोग सतर्क हो जाइए, रील के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब कीजिए और न ही अपना देश को खराब कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका ने के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के रक्षा बजट 1.5 चर्चा है ट्रिलियन जो है डॉलर करने की घोषणा की, जिसमें हथियार की खरीद और सेना की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। जो अभी बताए वही बात है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये पीडीएफ बनाने में 2 घंटा लगता है, आपको बताने में कितना समय लगता है। मेरे हम क्या कहना चाह रहे हैं अंदर से दिल से, आप इस बात को ज़रूर सोचिए, ठीक है। हम आप ही मान लीजिए कि आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमको मनोबल बढ़ेगा करने का? जी नहीं। चलिए हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन वीडिया चिप की खरीद पर चीन ने क्या किया? तो याद रखिएगा ये अस्थायी रूप से क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ऑप्शन एक में है खरीद बढ़ाई, ऑप्शन बी में है अस्थायी रोक लगाई, ऑप्शन सी में है चिप्स का उत्पादन शुरू किया, ऑप्शन डी में जो है अमेरिका से मित्रता की। तो ऑप्शन ए में बी जो है अस्थायी से रोक लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचा चीन ने एन एनवीडिया की एडवांस एआई चिप्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तकनीकी युद्ध तेज हुआ और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। याद रखिएगा ये सब अमेरिका के डक के कारण हो रहा है। वो डकवा का जो है ना पगला गया है कि भारत पर 500 टैरिफ लगाएगा। देखो आगे क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका का क्या कदम उठाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका का क्या कदम उठाया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है जुड़ाव जुड़ाव बढ़ाया, ऑप्शन बी है पलायन किया, ऑप्शन सी है समर्थन किया, ऑप्शन डी है नए संगठन बनाया। तो ऑप्शन इसमें जो है बी पलायन किया। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका का क्या कदम उठाया गया? तो ये पलायन किया गया। अब चर्चा में पढ़ लीजिए। अमेरिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO या UN से खुद को अलग किया, जिसमें वैश्विक सहयोग पर प्रभाव पड़ा और बहुपक्षवाद कमजोर हुआ। तो याद रखिएगा अमेरिका ने इससे हटने का ये देखिए खुद बनाया WHO, अपने बनाकर अपने हट रहा है। अब देखिए अब ये और जो सेना में है पैसा भी खर्चा कर रहा है। तो आप लोग सोच लीजिए कि अमेरिका ये करना क्या चाह रहा है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। यमन यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच क्या हुआ? याद रखिएगा यमन में सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात के बीच क्या हुआ? ऑप्शन एक जो है युद्ध छिड़ गया, ऑप्शन बी है संधि हुई, ऑप्शन सी है व्यापार बढ़ा, ऑप्शन डी है संघर्ष रुका। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी जो है संधि हुई, यहाँ पर लिख दिए हैं, टाइप मार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चर्चा में देखिए यमन में सऊदी अरब और यूएई ने संघर्ष विराम और सहयोग की संधि की, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ईरान में ये अस्थिरता पर अमेरिका और इजराइल की क्या कोशिश तेज हुई? ईरान में ईरान में अस्थिरता और अमेरिका और इजराइल की क्या कोशिश तेज हुई? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है ईरान पर हमला, ऑप्शन बी है शांति वार्ता, ऑप्शन सी है अमेरिका और इजराइल के ने ईरान विरोधी गठबंधन बनाया। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा।
अब यहाँ पर चर्चा में देख लीजिए, ईरान में अस्थिरता के बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए रणनीतिक गठबंधन तेज किया, और जिससे मध्य पूर्वी तनाव बढ़ गया। याद रखिएगा, ये जो है तनाव बढ़ते जा रहा है दुनिया में। आइए देखते हैं कि मतलब कि ये क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद देखते हैं कि 2027 में ये पूरा हमला मौत करा दिए पूरा दुनिया में एक ही में। 2027 में लग रहा है कि ये क्या करा सकता है, हमला करा देगा। देखिए भारत 2026 में पहले वीक में जो है वेनेजुएला पर हमला करके मुद्रो और उनकी पत्नी को क्या कर लिया, गिरफ्तार करके अपने घसीट के देश में लेके चला गया। क्यों? क्योंकि वे तेल नहीं देने दे रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर भारत, देखिए यहाँ पर, अगर जो है भारत रूसी तेल खरीदता रहा तो अमेरिका उस पर कितना टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा रहा है। याद रखिए कितना टैरिफ लगाने का कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है हम फर्स्ट में बताए हैं, यानी 500 जो है परसेंट अमेरिका जो है भारत पर टैरिफ लगाया। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ ये होता है कि मैंने मान लीजिए कि हमारे देश में जो सामान जो बना 50 रुपये में और हम दूसरे देश में बेचने जा रहे हैं 50 रुपये में, तो वे क्या है कि 50 रुपये में वो तो आपका देश का पैसा लेगा ही लेगा, और प्लस में वो 100 रुपया और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 150। जब मान लीजिए कि सामान जो है 150 रुपये में बिचाएगा, नहीं बिचाएगा। क्यों? क्योंकि सस्ता में दूसरा देश जो है 50 रुपये में फ्री, मतलब कि ट्रेड डील के साथ दे रहा है। तो अब मान लीजिए कि 50 माने वो बिना फ्री ट्रेड डील पर जब देगा तो जनता में जो है क्या होगा, खरीदारी ज़्यादा बढ़ेगा, और जो ज़्यादा दाम होगा उसका खरीदारी नहीं बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चर्चा में, रूस पर प्रतिबंध बिल 2025 में ट्रंप को अधिकार देता है कि वे रूसी तेल खरीदने वाला देशों पर, खासकर भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए। इसमें भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है और द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो सकता है। याद रखिएगा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है हमारे भारत पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं, यानी 500% लगाएंगे। अब देखिए ये पगला हो गया है, यानी अमेरिका को, भारत को देख मैंने बढ़ते हुए नहीं देखा जा रहा है कि कैसे भारत आगे जो है चौथा स्थान पर मतलब कि इकोनॉमी में पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या भारत, अब बताइए आप लोग का बताइए, इसमें चर्चा कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्या भारत सरकार ने इस टैरिफ के खिलाफ कोई आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारत का कौन से सेक्टर सबसे तेज प्रभावित होंगे? आप लोग ये बताइए कौन सा जो सेक्टर है जो ज़्यादा प्रभावित होगा। ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन सी जो है, क्या अमेरिका ने इस कदम से भारत रूसी से तेल खरीदना बंद कर देगा, या कोई विकल्प दूसरा अपनाएगा? ऐसे तो भी जब अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो भारत ने तेल कम कर दिया था, लेकिन अभी कह रहा है कि तेल तनिको मत खरीदो, ना तो खरीदा तो 500 टैरिफ देना पड़ जाएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन जो है आप लोग बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में चांदी की कीमत में वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? बताइए, भारत में जो चांदी के दाम बढ़ते जा रहा है, पर डे जो है चांदी के दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चांदी का मांग जो है बहुत अधिक है, लेकिन आपूर्ति बहुत सीमित है, इसीलिए चांदी का दाम जो है महंगा होते जा रहा है। यहाँ पर स्टैटिक जीके है जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है। भारतीय इतिहास और भूगोल के प्रश्न जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जाम में क्या किया है, बार बार आया है। तो पहला ऑप्शन ये है, बताइएगा, पहला क्वेश्चन ये है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने वैधानिक मान्यता दी है? तो ऑप्शन देखिए, आंसर इसमें होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी है, ये जो ऑप्शन है इसका आंसर जो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा जो है भारतीय राष्ट्रवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। याद रखिएगा।
अब ये क्वेश्चन बार बार आया है 3 नंबर भी। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? याद रखिएगा, एम एन राव ने सबसे पहले क्या दिए थे? विचार दिए थे। भारतीय संविधान जो है सभा पर क्या किए थे? विचार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस अधिनियम ने प्रांतों को, पहले ध्यान रहिए, प्रांतों को पहले लोग कहते थे राज। याद रखिएगा, प्रांतों को क्या कहते थे? राज। किस अधिनियम ने प्रांतों में दे दे शासन की प्रणाली शुरू की गई थी? याद रखिएगा, ऑप्शन बी, यानी आंसर जो है उत्तर शासन अधिनियम 1919 में क्या किए? मैंने प्रांतों का दे शासन प्रणाली शुरू की थी। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, गर्मियों में बताइए, गर्मियों के दौरान भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली हवा स्थानीय नाम से क्या है? याद रखिएगा, गर्मी के दौरान भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली हवा कैसा होती है? याद रखिएगा, लू चलता है। क्या चलता है? लू चलता है। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग का अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।